दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आप लोग इस समय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर चुके हैं। काफ़ी लोग वहां याची बन चुके हैं, जैसा कि कहा जा रहा है। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डाली गई है, उसके संबंध में हम बात करेंगे मित्रों इस वीडियो में। लेकिन एक बात जानना इसके पहले बहुत ज़रूरी है कि डीबी में क्यों हारा 12,091। जानिए हारने के मुख्य कारण तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे पर, एक ग्रुप द्वारा दूसरे ग्रुप पर चलाया जा रहा है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं मित्रों। इसका सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई पर क्या असर पड़ेगा, सारी बात हम आपको बताएंगे। क्योंकि आप आम याची हैं और हाथ पर हाथ पैर पर पैर रख कर के और जो है आप बैठे हुए हैं, आपसे कोई मतलब नहीं है। आपने केवल 3,000 रुपये दे दिया है इन लोगों को, 2,000 रुपये दे दिया है, 5,000 रुपये दे दिया है और आप अपने घर मस्ती से बैठ गए हैं। आपको नौकरी मिलने वाली है। आप भले डीबी से हार गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आपको जल्द नौकरी मिल जाएगी। आप अपने हाथ पैर को धो लीजिए, आराम से बैठिए, तेल लगा लीजिए और सो जाइए। मित्रों, मेरा इस तरह कहना क्यों है, सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, कहीं न कहीं कटाक्ष करना पड़ता है, कहीं न कहीं व्यंग बोलना पड़ता है। उसका कारण यही है कि हम कितने आलसी हो चुके हैं, हम कितने अकर्मण्य हो चुके हैं, हम कितने निष्क्रिय हो चुके हैं। हम आपको कैसे जगाएं मित्रों, हम इस वीडियो में आपको अगर बताएं तो आपके कान और आँख सब खुल जाएंगे तथा माथा ठनक जाएगा, धरती हिल जाएगी। मित्रों, हम साफ साफ बता दे रहे हैं कि 12,091 की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और हमारे अगुवाकार जो हैं उनके पास पूरी तरह से लाखों रुपए डंप हो चुके हैं। और उनके बारे में अगर आपको पता नहीं तो मैं तो इस वीडियो में बताऊंगा ही। आप लोग थोड़ा पीछे जाइए और उनके बारे में पता करिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि डबल बेंच में मामला पहुंच चुका है। जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डायरी नंबर मिल गई है। इसी सप्ताह डेट लगेगी, जैसा कि लग रहा है 5 वर्किंग डेट में कहीं ना कहीं डेट लग जाएगी। सुनवाई भी होगी, शुरू होगी। सरकार को नोटिस होती है कि नहीं होती है, आपकी जो एसएलपी है अलाउ होती है कि नहीं होती है, यानी इसको स्वीकार किया जाता है कि नहीं किया जाता है, ये सब बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। हम इसके पहले आलोक में जाएंगे कि डबल बेंच में आप क्यों हार गए। तो अगर उसकी हम बात करें मित्रों, तो साफ साफ आप सुन लीजिए इस बात को। डबल बेंच में हारने का मुख्य कारण है कि हम कई ग्रुपों में बंट गए और कई ग्रुपों में बंटने के बाद उसमें कोई आपस में जो है असमंजस्य नहीं रहा और उसके कारण जो हमारी दुर्गत हुई वो डबल बेंच में देखा गया है। मित्रों, हम आपको एक चीज़ यह भी बता देना चाहते हैं कि जब अलग अलग वकील खड़े होते हैं, अलग अलग ग्रुपों से खड़े होते हैं और बहुत सारे सीनियर खड़े हो जाते हैं, तो आपस में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। उसमें यह होता है कि क्यों ना ये जिता दें, क्यों ना इनकी बहस से जीत जाएं, हम काहे को अपना सर्वोत्तम दें। वो कहते हैं हम काहे को अपना सर्वोत्तम दें। इसी के चक्कर में कई कंट्रोवर्शियल जो है आर्गूमेंट होते हैं कोर्ट में और उसके बाद में जज अपना परसेप्शन अलग बना लेता है। मित्रों, डबल बेंच में वही हुआ। अशोक खरे ने जो किया सबके सामने है। अशोक खरे ने हमारे पक्ष में बहस करते करते लास्ट के 5 मिनट में 90-105 की बहस करके और उन्हें 12,091 से श्रेष्ठ बता करके और कोर्ट से अलविदा हो गए। हम लोगों की गाढ़ी कमाई, खून पसीने का पैसा खा करके और वो विदा हो गए। मित्रों, इस तरह से ऐसे वकील जो किसी के नहीं होते हैं, उनको अगर हायर किया जाएगा तो केस कैसे जीत पाओगे। हमने उन्हें, जो मेरे ग्रुपों द्वारा बताया जा रहा है कि 18 लाख रुपए दिए, 90-105 वाला उन्हें 2 लाख रुपए दिए
और उसी 2 लाख रुपए में हमको हरा करके 18 लाख लेकर चंपत हो गई। मित्रों, यह था अशोक खरे का मामला। उसके बाद में हम आपको बता दें कि एक ग्रुप द्वारा भारी भरकम टीम खड़ी की गई। इसमें से 2 वकील उनके शोपीस बनकर रह गए। वो गजेंद्र प्रताप सिंह और अनिल तिवारी कोर्ट में एक शब्द नहीं बोले। आर के ओझा, चैन सिंह पुराने सिंगल बेंच के जानकार थे। उन्होंने जरूरत पड़ने पर आर्गूमेंट किया। हालांकि उनका आर्गूमेंट कहीं न कहीं कुछ न कुछ सही रहा, लेकिन जो शोपीस लेकर आए गए थे उन्होंने क्या कहा? तो कहने के लिए तो भारी भरकम हमारा पैनल खड़ा हो गया, तो उनको ना बोलने के लिए पैसा दिया गया होगा कि आप सर केवल उपस्थित रहिए, बोलिए ना, ना आर्गूमेंट करिए, इतने में मेरा काम कर दीजिए। इस तरह से वहाँ सौदेबाजी हुई मित्रों। तो इस तरह से हम आपको बता दें, एक ग्रुप थोड़ा सा नौसिखिया था, उसे बहुत कुछ पता नहीं था, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। तो दूसरा ग्रुप खूब जानकार था और कई केस 12,091 का लड़ चुका था, और वो जानता था किस प्रकार के वकील को हम हायर करें तो कम पैसा लगेगा और किस तरह से हम किसी तरह से इस केस की हितसरी कर लें। तो मित्रों, डबल बेंच में तो हार के मुख्य कारण थे, लेकिन बहुत सारे अन्य कारण भी थे। उन कारणों पर वीडियो हम बनाएंगे, लंबा हो जाएगा, आप लोग देखेंगे नहीं। इस समय वैसे भी व्यूज कम आ रहे हैं, तो बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन हम केवल डिटेल और हाईलाइट देना चाह रहे थे। हमने आपको वकीलों को लेकर दे दिया। अब हम आपको सुप्रीम कोर्ट की दुर्गति के बारे में बता रहे हैं। मित्रों, जब केस चलता है तो हमेशा एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर आरोप प्रत्यारोप इसलिए लगाते हैं कि जो पैसा आया है उस पैसे का कोई हिसाब न मांगे और आरोप प्रत्यारोप में ध्यान बटा रहे। जैसे कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, जब सत्ता में आती हैं तो विभिन्न प्रकार के मुद्दे उठा करके, और मेन मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधित मुद्दों से जनता का ध्यान भटका देती है, अन्य मुद्दों पर ध्यान उनका जो है कर देती है। इसी तरह से हमारे जो वकार हैं, पैरविकार हैं, आप जो पैसे दिए हैं उसका हिसाब ना मांगिए, कौन वकीलों खड़ा कर रहे हैं उस पर आप बोलिए ना, और उनके जो मनमानी है उसको करने दीजिए। जिस तरह से केस लड़ रहे हैं उनको लड़ने दीजिए। वो जो है कहीं ना कहीं आपके प्रति कहीं भी वफादार नहीं है। वो ये वफादारी उनकी ये है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके आप 12,091 के सभी साथियों का ध्यान वो भटका दें और आप मेन मुद्दे पर सोच ही न पाएं। यही इन लोगों का राजनीतिक तरीका है मित्रों। और हम आपको यह भी बता दें कि अच्छा वकील कोई नहीं कर रहा है, बस केवल आरोप प्रत्यारोप में सब व्यस्त हैं, भावनात्मक रूप से सभी की भावनाएं भड़का रहे हैं। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में बंट करके, और केवल आरोप प्रत्यारोप आप भी लगाइए, वो भी लगा रहे हैं। 12,091 की लड़ाई यहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इतश्री होने वाली है मित्रों। बस मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद।